जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं भारत एक्सपोज टीवी। एक ही रात में 3 अलग अलग जगह गांव में हुई लाखों की चोरी को अंजाम दे फरार हुए चोर। पीड़ित अनवर पुत्र अख्तर के यहां कैश और सोने चांदी के जेवरात चोरी। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्लॉट बेचकर 5 लाख रुपए घर पर ही रखे थे। लाखों का बताया जा रहा है नुकसान। चोरी के समय परिवारजन नीचे कमरे में सोए हुए थे। दूसरी मंजिल से हुई चोरी। दूसरी चोरी देवेंद्र सिंह उर्फ देबू पुत्र कुमारपाल सिंह के यहाँ चोरों ने दूसरी चोरी को दिया अंजाम। 8,000 लगभग कैश व चांदी और सोने की चीज़ 1 लाख का बताया जा रहा है बड़ा नुकसान। तीसरी चोरी महावीर सिंह पुत्र अवतार सिंह के यहाँ चोरों ने चोरी को दिया अंजाम। 30,000 रुपये बताया जा रहा है बड़ा नुकसान। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौका स्थल पर पहुंचकर मुआयना कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। पूरा मामला थाना खुर्जा नगर चौकी जंक्शन ग्राम सारंगपुर का बताया जा रहा है। सबाना, इनसे क्या रिश्ता आपका? ये मेरे जेठ लगते हैं। क्या मामला है? क्या हुआ? ये इनके घर में चोरी हुई थी, पता नहीं कितने बजे हुई थी। मैंने देखा था तो किवाड़ लगी हुई थी और चारों माई से बंद थे। जब ये उठी थी 5:45 बजे के करीब, जब इन्होंने किवाड़ खोली, जब इन्होंने हल्ला मचाया कि पापा मेरे घर में चोरी हो चुकी है, तो जब मैं मौके पर आई थी। हमारे खुनवा खानदान की जमीन है, ये तेली का वर्ष रहा 10-12 साल से। उनने कही कि चाचा मैं जमीन को बेच रहा हूँ, मेरे बच्चों के ब्याह है, कि भैया हम ले लेंगे। पहले तो अपने खानदान को ही है। अब भैया इस तेली के पर जो खलवा सामान जब भैंस भैंस रह में और बुर्जी फुर्जी धरी वो खलवा थे नहीं सचुस बांध ली, तो बदमाश लगा दिए इनने कि इसे फकरुआ मारो, ये बर्तन ना पाए। अब इन्होंने ही चोरी करी है। इन्होंने चोरी क्या नाम करी है है। आपका? हम ना क्या मामला है? कैसे चोरी हुई है? क्या वारदात हुई है? ये हम नीचे सोए हुए थे, ये सब लोग रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक घूमते थे, सबके घरों को झांकते थे ये लोग। कौन कौन घूमते थे? क्या तो कौन था? ये कदीर था, गालिब था, और वो था अनीस नाम का था, उसका नाम साबिर है, सरवर। कौन थे? ये 4-5 लोग से कमरे में झांकते थे कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, छतों से देखते थे चढ़ करके। आपको कब मालूम पड़ा जो चोरी हुई थी? कैसे मालूम पड़ा? जब मैं रात को नीचे कमरे में सोई हुई थी तो मुझे सुबह मालूम पड़ा, मेरे कमरे की किवाड़ भी बंदी हुई थी बाहर की। आपको कैसे नॉलेज हुई कि चोरी हो चुकी है आपके घर में? मैं नीचे से ऊपर आई, मैंने सगरी किवाड़ देखी, मेरी सगरी किवाड़ खुली पड़ी। मैं ऊपर आई, मैंने जब पापा को अपने को आवाज मारी, मैंने कहा मेरे पापा मेरे घर में तो चोरी हो गई, सब बकस बकस सब टूटा पड़ा। क्या मेरा नुकसान हुआ? क्या क्या चीज गई है आपकी? मेरी 3 जोड़ी सैंपल गई हैं, 3 जोड़ी ठानियों की हमारी टीके थे, नथ तीन सब तीनों चीज थी, सभी चीज चली गई मेरी। टीके नथ परिवन थे, हथ फूले पैजे भी सब चीज चली गई मेरी। चांदी की सोने की मेरी कम से कम नहीं तो 5-6 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। क्या हुई आपको चोरी हो रही? कैसे हुई? भैया मेरे बच्चे 3 जेल में हैं, इन दुश्मनों ने करवा के मेरे बेटे बच्चे जेल में हैं। और मेरी बहू यहाँ 2 सो रही, मैं छोटी बहू को दूसरे के मकान में सोती, और रात को किवाड़ बजा रहे 2-3 दिन से। मैं तो बहू ने कही दोपहर को आकर सवेरे को दिल्ली करो, मैं हमें हर किवाड़ बजे, कोई किवाड़ खटखट आवे, मैं कोई कुत्ता उत्ता आता होएगा का नाम नहीं आदमी किसी में ना कुत्ता आता होएगा। अब बाहर की किवाड़ बांधी मेरी बहू की कपड़ा सु, और सुबह को मेरे देवर 3 बजे दिल्ली गए 4 बजे से। अब वो बहू आई दौड़ानी, किवाड़ कैसे खुल लेंगे, ऊपर कमरा की भी खुल लेंगे और नीचे की भी खुल रही। जो बहू जगह है तो बहून की जो किवाड़ बंद रही, वो किवाड़ खोल गई मेरी दौड़ानी, करी कैसे तुम सो रही है, कैसे किवाड़ बंद रही है। आई मेरी बहू ऊपर देखी किवाड़ खुल रही, ऊपर की कमरे की किवाड़ खुल रही, आगे देखो मेरा सब लचड़ हो रहा है। मेरी 3 चीज तो सोने की है, टीका है, असली है, 3 भगवान की चीज है मेरी। 20-20 तोले की मेरी 3 तोरियां है, 3 झरी, और मेरे पैसे, मेरे प्लेट भी कहा, मेरे बच्चे भी कर रहे, मेरा कोई आदमी ना घर पे, मेरी बहू। देवेंद्र सिंह। क्या वारदात हुई आपके यहाँ? कितना नुकसान है? वारदात हमारे यहाँ ये जो है कि किवाड़ बाड़ तोड़ के जो है कुछ कपड़ा करीब जो है 8-7 हज़ार रुपये थे, और कुछ चीज़ थी, 2-1 आध जो है ऐसे पुरानी टाइप के जो फूल के बेले वेले होते हैं वो। क्या वारदात हुई आपके यहाँ? चोरी हुई। कितना नुकसान हुआ है? क्या क्या सामने आया? करीब मानो 30-35 हज़ार को मानो।
तुम्हें कब पता पड़ा था जो चोरी हुई तार? हमें तो सवेरे पता लगी हो, ये जब जग के आई है भैंस बांध को